जब हम शांत होते हैं तभी दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम का भाव रख सकते हैं, ये कहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति ने किया वैश्विक शिखर सम्मेलन का शुभारंभ, राजस्थान के राज्यपाल भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में विश्व शांति, अध्यात्म, ग्लोबल वार्मिंग, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन और पर्यावरण पर की बात। मुर्मू ने देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने का किया आह्वान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रह्मकुमारी संस्था की शांति वन में शुक्रवार सुबह 9:30 बजे वैश्विक शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान मुर्मू ने अपने भाषण में विश्व शांति, अध्यात्म, ग्लोबल वार्मिंग पर बात करते हुए केंद्र सरकार की योजनाएं, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत योजना की सराहना भी की। इसके पूर्व सुबह मानसरोवर परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर 140 करोड़ देशवासियों से पौधारोपण का आह्वान किया। डायमंड हॉल में आध्यात्मिकता द्वारा स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज विषय पर आयोजित सम्मेलन में संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज विश्व के अनेकों हिस्सों में अशांति का वातावरण व्याप्त है, मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है। ऐसे समय में शांति और एकता की महत्ता और अधिक बढ़ रही है। शांति केवल बाहर ही नहीं बल्कि हमारे मन की गहराई में स्थित होती है। जब हम शांत होते हैं तभी हम दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम का भाव रख सकते हैं। इसलिए मन, वचन, कर्म सबको स्वच्छ रखना होगा। आध्यात्मिक मूल्यों का तिरस्कार करके केवल भौतिक प्रवृत्ति का मार्ग अपनाना अंततः विनाशकारी सिद्ध होता है। जब आत्मा शुद्ध होगा सब सिद्धि हो जाएगी। अगर हम मानसिक और आत्मिक रूप से स्वच्छ नहीं है तो बाहरी स्वच्छता निष्फल रहेगी। आध्यात्मिक मूल्यों का तिरस्कार करके केवल भौतिक प्रगति का मार्ग अपनाना अंततः विनाशकारी की सिद्ध होता है, विनाशकारी ही शुद्ध होता है। सच्च मानसिकता के आधार पर ही समग्र स्वास्थ्य संभव होता है। अच्छे स्वास्थ्य के कई आयाम होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य। ये सभी आयाम परस्पर जुड़े हुए हैं और हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य सही सोच पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारे विचार ही शब्दों और व्यवहार को रूप देते हैं। दूसरों के प्रति कोई राय बनाने से पहले हमें अपने अंतर्मुख में झांकना चाहिए। जब हम किसी दूसरों की परिस्थिति में अपने आप को रख कर देखेंगे तो सही राय बन पाएंगे। संत कबीर ने कहा था, बुरा जो देख उनमें चला, बुरा ना मिले या कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसा बुरा ना कोई। हमारे पूर्वजों ने अंतःकरण की शुद्धता के लिए आहार की शुद्धता पर जोर दिया था। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, आहार शुद्धो स्वच्छ शुद्धि, अर्थात आहार ही की शुद्धता से अंतःकरण शुद्ध होता है। शुद्ध आहार के लिए शुद्ध अन्न उपजना जरूरी है। शुद्ध अन्न उपजाना मिट्टी, पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि सरकार द्वारा रासायनिक खाद की जगह जीवामृत और प्राकृतिक खाद और बीजामृत जैसे बीज पोषक तत्वों की सहायता से प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैसे बीके भाई बहन जैविक खेती को प्रोत्साहन किए हैं और चारों तरफ जैविक खेती करने के लिए वो प्रोत्साहित करते हैं और खुद भी करते हैं। ये शरीर के लिए, मन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसीलिए कहा जाता है, जैसा मन जैसा अन्न ऐसा मन। आप जैसा अन्न खाएंगे ऐसा ही मन बनेगा, शरीर मानसिकता ऐसे ही बनेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, द्वेष, गर्व, अहंकार का एक टेंटेड हुए, इसीलिए उसी को स्वच्छ बनाना है। मैं जो बता रही थी, आत्मा कुशल सर्व सिद्धि। जब आत्मा शुद्ध होगा सब सिद्धि हो जाएगी।
भौतिकता हमें क्षण भर की शारीरिक और मानसिक संतुष्टि देती है। ये भली भांति ये संस्थाएं के भाई बहन जानते हैं, जिसे हम असली सुख समझकर उसके मोह में पड़ जाते हैं। यही मोह हमारी असंतुष्टि और दुख का कारण बन जाता है। दूसरी ओर आध्यात्म हमें अपने आप को जानने का, अपने अंतर्मुख को पहचानने का अवसर देता है। आध्यात्म से जुड़ाव हमें समाज और विश्व को देखने का एक अलग सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये दृष्टिकोण हम में सभी प्राणियों के प्रति दया और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता का भाव उत्पन्न करता है। मुझे विश्वास है इस समिट में भाग लेने आए देश विदेश के प्रतिभागी जब यहाँ से जाएंगे तो ये ना केवल अपने आप में बदलाव महसूस कर रहे होंगे, बल्कि समाज में भी बदलाव लाने में स्वयं को सक्षम महसूस करेंगे। आप सक्षम हो, मजबूत हो, मुझे पता है आप चट्टान के तरह हो, लेकिन दूसरों को भी मजबूत बनाने में आपका आध्यात्मिक शक्ति जरूर विश्व को बदलाने में सक्षम होगा। इसी आशा और भरोसा के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। मैं आशा करती हूँ ये समिट विश्व को जरूर एक परिवर्तन लाने में सक्षम होगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। मेरे पूर्व राजजगिनी जयंती बहन, मोहिनी बहन, ब्रिज भाई, ब्रिजमोहन भाई, मृत्युंजय भाई सभी ने बोले हम परमात्मा के संतान हैं। परमात्मा विचित्र है, हम भी विचित्र हैं। सच्चा और शुद्ध स्वरूप है कि आध्यात्मिकता ना केवल व्यक्तिगत विकास का साधन है, बल्कि ये समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का मार्ग भी है। जब हम अपने भीतर की स्वच्छता को पहचान पाने में सक्षम होंगे, तभी हम एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना में अपना योगदान दे पाएंगे। इसीलिए ये भाई बहन खुद के साथ साथ पूरा विश्व को शांतिपूर्ण, सुखदायी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है आपके प्रयासों से, आपके समिट से, आपके 1937 से अभी तक के यात्रा से मुझे लगता है विश्व का परिवर्तन जरूर संभव होगा। कहा जाता है आप प्रयास करने से सब कुछ मिल जाएगा। स्वच्छ शरीर में ही पवित्र अंतःकरण का वास होता है। सभी परंपराओं में स्वच्छता को महत्व दिया जाता है। कोई भी पवित्र क्रिया करने से पहले स्वयं और अपने परिवेश की साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, लेकिन स्वच्छता केवल बाहरी वातावरण में नहीं, बल्कि हमारे विचारों और कर्मों में भी होने चाहिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें क्योंकि आपको आने वाली वीडियो तुरंत मिल सके।